जब भी आप नया पीसी बिल्ड करते हैं या फिर नया पीसी खरीदने जाते हैं तो आप किन बातों का ध्यान रखते हैं कि आपको सीपीयू कौन सा लेना चाहिए, मदरबोर्ड आप कौन सा लें, एचडीडी लें या एसएसडी लें, और उसके बाद जो मेन पॉइंट आता है कि रैम कौन सा लें और कितना लें। आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर मेरे को कितना रैम लेना चाहिए, सर मेरा ऐसा काम है मेरे को कितना रैम लेना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो हम जानते हैं कि आपका जैसा भी वर्क है आपको कितना रैम की ज़रूरत है पीसी में, और आपको उस रैम को सेलेक्ट करने टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आज का कंप्लीट वीडियो है आपका रैम के अराउंड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है स्वप्न श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई रफ्तार। तो रैम क्या है और रैम का काम क्या होता है ये वैसे तो सबको जानते हैं, पर अगर जो कोई नहीं जानता तो मैं जल्दी जल्दी एक बार आपको यह चीज़ बता देता हूँ, फिर हम आगे देखेंगे कि आपको कितना रैम लेना चाहिए। यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसका काम क्या है आपके पीसी में? तो देखिए, आप अपने पीसी में जो भी वर्क करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर रन करते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर आपके स्टोर हो जाते हैं आपके रैम में, पर परमानेंटली नहीं, टेम्परेरी। जब आप अपना पीसी को बंद करते हैं या फिर सॉफ्टवेयर को बंद कर देते हैं तो वो वहाँ से हट जाता है, फिर नया सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ करेंगे वो वहाँ पर आ जाएगा। बेसिकली रैम का काम यही है। इस रैम का आपका पीसी में फ़ायदा क्या होता है? तो आप ये समझिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप 3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहे हैं, तो आप अपने टेबल में तीनों बुक को एक साथ रख लिए हैं। अब आपको जिस भी बुक की ज़रूरत है तुरंत आपको वो बुक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, आप एक बुक को पढ़ रहे हैं, आपको अचानक याद आया कि ज़रूरत है आपको दूसरे बुक की, और आप वो बुक रखा है आपके बुक सेल्फ में जो कि दूसरे रूम में है। तो आप दूसरे रूम में पहले जाएंगे, बुक सेल्फ में से उस बुक को सेलेक्ट करेंगे, फिर लेके अपने स्टडी टेबल तक आएंगे, तो आपका परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा। सेम यही होता है आपके पीसी के साथ कि उसका परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। जब आप जितने भी सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हैं वो वहीं पर रखा रहेगा, जैसे आपको ज़रूरत है तुरंत आपके सामने आ जाएगा, मतलब कितना स्पीड में आपका परफॉर्मेंस होगा। बेसिकली यही काम होता है आपके रैम का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको रैम कितना लेना चाहिए। तो देखिए, मैं कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड कर दिया हूँ। मैंने यहाँ पे बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया कि आपको कौन कौन सा रैम लेना चाहिए। तो पहला कैटेगरी हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी, मतलब आपका बिल्कुल कॉमन सा वर्क है, मतलब आप सिर्फ वेब ब्राउजिंग करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, थोड़ा बहुत मेल चेक करते हैं, सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, इस टाइप का कॉमन आपके वर्क हैं, या फिर आजकल जैसा ऑनलाइन क्लास है उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इस टाइप का अगर आपका काम है तो भी आपको मिनिमम 4 GB रैम के साथ तो जाना ही चाहिए। दूसरी कैटेगरी आती है कोडिंग या प्रोग्रामिंग की। अगर आप इस टाइप का काम करते हैं कोडिंग या प्रोग्रामिंग जैसा, तो आपको कितने रैम की ज़रूरत है? तो देखिए, 4 GB रैम में भी आपका काम चल सकता है, ऐसा नहीं है, बट कहीं कहीं वो काम आपका अटक सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 8 GB रैम के साथ जाइए, क्योंकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब आप अपने पीसी में 8 GB का रैम लगा लेंगे तो कोडिंग प्रोग्रामिंग जैसा काम आपका आराम से उसमें चल जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, और इन नियर फ्यूचर भी आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस टाइप के काम के लिए आपको 8 GB का रैम तो कंपलसरी है ही। तो अब बात करते हैं आपका फेवरेट कैटेगरी यानी गेमिंग। तो गेमिंग में आपको कितना रैम की ज़रूरत है? तो बिना कुछ सोचे आपको कम से कम 8 GB रैम के साथ तो गेमिंग के लिए जाना ही जाना है, उससे कम का तो आप सोच ही नहीं सकते। बट डिपेंड करता है कि आप कौन सा गेम खेल रहे हैं और कितने आप फ्रिक्वेंसी पर खेल रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको 16 GB रैम तक भी जाना पड़े, और अगर आपको तुरंत अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप 16 GB फिर रैम लगा लीजिए और फिर कुछ टाइम तक आपको कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से उतने रैम के साथ चला सकते हैं। तो गेमिंग अगर आपको करना है तो मिनिमम 8 GB रैम और 16 GB रैम तक आप जा सकते हैं। तो इसके बीच में आप देख लीजिए आपका बजट जो अलाउ करता है, आप उसके साथ जाइए। हाँ, आप एकदम हाई लेवल का गेमिंग करते हैं तो फिर आपको 16 GB के रैम की ज़रूरत पड़ेगी ही, 8 GB में आपका काम नहीं चल पाएगा। लास्ट कैटेगरी आ जाती है आपका वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, इस टाइप के जब वो आप काम करते हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के काम करते हैं, उसमें भी सेम आपको मिनिमम 8 GB रैम के साथ तो जाना ही चाहिए, और डिपेंड करता है कि आपका काम कितना इंटेंस है। अगर वैसा कोई आपका काम है तो फिर आपको 16 GB रैम के साथ भी जाना चाहिए। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं 4K में या इस टाइप का आपका काम है तो आपको 16 GB रैम की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ 8 GB के रैम में भी आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि आपका बजट आपको कितना अलाउ करता है। अगर बहुत टाइट बजट है तो फिर आप शुरू में 8 GB ले लीजिए, धीरे धीरे अपग्रेड कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आप शुरू से ही 16 GB ले लीजिए तो कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं।
तो ये तो बात हो गई अलग अलग कैटेगरी में आपको कितना रैम लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आपको रैम लेने टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, रैम का टाइप आपको जैसा मालूम ही होगा कि DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 इस टाइप के आपके रैम्स आते हैं। तो ये आपके सिस्टम में कौन सा रैम लगेगा ये डिसाइड करेगा कि आपका मदरबोर्ड कौन सा है और वो कौन सा स्लॉट को आपको सपोर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आपका जो मदरबोर्ड है वो कौन से टाइप के रैम को सपोर्ट करेगा, DDR3 या DDR4। अगर आप लेटेस्ट अभी पीसी बना रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं कि अभी सारे मदरबोर्ड ऑलमोस्ट DDR4 को सपोर्ट करते हैं। बट अगर आपको पुराना पीसी है तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका जो मदरबोर्ड है वो कौन सा रैम को सपोर्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको रैम लेना है। बट हाँ, DDR4 जब अगर स्लॉट होगा तो DDR4 जो रैम है वो आज की डेट में सबसे फास्ट रैम है, वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपको देता है। बात कर लेते हैं हम रैम की स्पीड की। जैसे आप CPU लेते हैं तब भी आप उसका स्पीड चेक करते हैं, सेम आपका रैम में भी स्पीड होता है और इसको मेगाहर्ट्ज में हम मेज़र करते हैं। स्पीड मैटर करता है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल मैटर नहीं करता, बट उतना ज़्यादा भी मैटर नहीं करता जितना एक CPU में करता है। अगर आप एक DDR4 रैम ले रहे हैं तो आप 2400 मेगाहर्ट्ज ले लीजिए या फिर 32 मेगाहर्ट्ज ले लीजिए, डिफरेंस आएगा बट इतना भी नहीं कि आपको अलग से समझ में आए, आपके डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करे। तो उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो मेरे हिसाब से अगर आप DDR4 रैम ले रहे हैं तो आप 3000 या 3200 मेगाहर्ट्ज स्पीड वाला आप रैम ले सकते हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक और बात कि आपको जब मदरबोर्ड चूज़ करना है, अगर आप नया ले रहे हैं तो उसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आपका जो मदरबोर्ड में रैम का स्लॉट है वो सिंगल नहीं होना चाहिए, मतलब कम से कम 2 या 4 स्लॉट उसमें होने चाहिए। इसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि क्या होता है कि आप धीरे धीरे चीज़ों को उसमें रैम को अपग्रेड कर सकते हैं और ज़्यादा रैम भी लगा सकते हैं। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिए कि कम से कम 2 स्लॉट या फिर 4 स्लॉट वहाँ पे होना चाहिए। अब देखिए, इस स्लॉट की जैसा बात कर लेते हैं तो 4 GB जैसा अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आपका वर्क ऐसा है कि आप 4 GB ही रैम यूज़ कर रहे हैं, तो 4 GB के रैम में या तो आप 4 GB का एक स्टिक ले लीजिए और उसको लगा लीजिए, अदरवाइज़ 2-2 GB का आप 2 भी लगा सकते हैं। सेम अगर आप 8 GB का यूज़ कर रहे हैं तो 4-4 GB का 2 लगाइए, ये रिकमेंडेड है। क्यों है मैं आगे बताता हूँ आपको। 16 GB का आप रैम ले रहे हैं तो आप 8-8 GB का 2 रैम ले सकते हैं। और अगर बहुत आपका हाई एंड काम है, 32 GB का आप रैम लेते हैं, तो आप उसको 2 सिनारियो में कर सकते हैं। या तो 16 GB का आप 2 रैम ले लीजिए या फिर 8-8 GB का 4 रैम लगा लीजिए, 4 अलग अलग स्लॉट में लगा लीजिए। इसमें सबसे अच्छा क्या होगा कि जब डुअल बैंड को आप यूज़ करते हैं, मतलब 2 स्टिक में आप लगाते हैं, तो परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छा निकल कर आता है। मतलब अगर आप 8 GB का एक रैम स्टिक लेंगे और 4-4 GB का 2 रैम स्टिक, तो जो 4-4 GB का 2 रैम स्टिक है उसमें परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा अच्छा मिलता है। और एक और कॉमन सी बात है कि अगर बाई चांस वो आपका 8 GB का सिंगल स्टिक है और वो ख़राब हो गया, मतलब आपका सिस्टम उसी टाइम बंद हो गया। जब 4-4 GB का 2 रहेगा और एक ख़राब होगा तो उस 4 GB से आपका कम से कम सिस्टम चलेगा तो सही। परफॉर्मेंस कम हो जाएगा मैंने मान लिया, पर आपका सिस्टम चल तो रहा है, कुछ टाइम आपको मिल तो जाएगा कि आप जाकर रैम आराम से लेके आइए। या फिर अगर आज के डेट में आपका बजट का थोड़ा इशू है तो फिर आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, 10-15 दिन, 1 महीने के बाद भी आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। और एक बात कि मान लीजिए आप 16 GB रैम के साथ जाना चाहते हैं, बट अभी आपका बजट अलाउड नहीं कर रहा है कि आप 16 GB रैम ले सकते हैं, तो आप क्या कीजिए, 4-4 GB का 2 रैम ले लीजिए, आज लगा लीजिए। कुछ दिन बाद 4 GB का एक और रैम ले लीजिएगा, वो लगा लीजिए, फिर 4 GB का एक रैम ले लीजिए, वो लगा लीजिए। अल्टीमेटली आप 16 GB रैम आपका सिस्टम में हो गया, परफॉर्मेंस बेस्ट आने लगा और आपने धीरे धीरे एट ईज अपने हिसाब से किया, तो ये भी प्लस पॉइंट है। तो ये चीज़ को भी हमेशा चेक कीजिए मदरबोर्ड में कि कितना स्लॉट रैम के लिए उसमें दिया गया है। ये थी बात आपकी रैम की कि रैम क्या होता है, आपको कौन सा रैम लेना चाहिए, आपको कितना रैम लेना चाहिए और एक रैम लेने टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद भी आपका कोई डाउट है रैम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। टेक केयर।